Assalamu alaikum. Here is Latif Rahmani. Today we will discuss about social interest, which is the topic of individual psychology given by Alfred Adler. एंड इससे पहले हमने इसके बाकी जो पार्ट्स हैं इस थ्योरी के वो देख लिए हैं. अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके अल्फ्रेड एडलर का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर जाके देख लें. मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा. कंप्लीट इसकी जो थ्योरी है वो हो चुकी है, तो आप जाके देख सकते हैं. और कंप्लीट अगर आपको ज़रूरत नहीं है देखने की, अगर तो देख लें तो बेहतर है. अगर आपको ज़रूरत है कुछ पार्ट्स की तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं. सोशल इंटरेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और इसको समझिएगा. ना सिर्फ ये साइकोलॉजी को समझने के लिए ज़रूरी है, बल्कि आप इसको समझकर अपनी डेली लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं. ठीक है जी. ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं वो ज़रूर इसको समझें, क्योंकि ये उनसे रिलेटेड है, क्योंकि उनका मेजर रोल होगा. तो स्टार्ट करते हैं जी. सोशल इंटरेस्ट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सोशल इंटरेस्ट बेसिकली यहाँ पर है क्या, इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर लें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. सोशल इंटरेस्ट क्या होता है? आवर इनेट पोटेंशियल टू कोऑपरेट विद अदर पीपल टू अचीव पर्सनल एंड सोसाइटल गोल्स. ये हमारे अंदर एक इनेट पोटेंशियल होता है, हमारे अंदर नेचुरली एक पोटेंशियल होता है किस चीज़ का? दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, और ना सिर्फ पर्सनल बल्कि सोसाइटी के हिसाब से, ये सोसाइटी के बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए गोल्स को अचीव करना सोशल इंटरेस्ट कहलाता है. ठीक है जी. सोशल इंटरेस्ट ये वो फिनोमिना है जिसके अंदर वी अचीव आवर पर्सनल एज वेल एज सोसाइटल गोल्स. ठीक है जी. हम अपने पर्सनल गोल्स भी अचीव करते हैं, यानी कि हम अपने फ़ायदे की भी सोचते हैं और सोसाइटी के फ़ायदे की, अपने इन्वायरमेंट और दूसरे लोगों के फ़ायदे की बात भी सोचते हैं. इट इज़ कॉल्ड सोशल इंटरेस्ट. ठीक है. तो इसको क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. आगे बढ़ते हैं. अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एडलर बिलीव दैट गेटिंग अलोंग विद अदर्स इज द फर्स्ट टास्क वी इनकाउंटर इन लाइफ. वो कहता है कि हमारा जो पहला टास्क हम जिंदगी के अंदर अपना अचीव करते हैं वो ये कि दूसरों के साथ कैसे चलना है. ठीक है. आवर लेवल ऑफ एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर पीपल बिकम्स पार्ट ऑफ आवर स्टाइल ऑफ लाइफ. और यही वाली एबिलिटी जो होती है ना, दूसरों के साथ चलना, दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, दूसरों के साथ मिल के काम करना, ये हमारी स्टाइल ऑफ लाइफ का पार्ट बन जाता है. एंड देयर फॉर इन्फ्लुएंस हाउ वेल और पुअरली वी विल डील विद ऑल ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स. और कहता है ये इफेक्ट करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है कि हाउ वेल और पुअरली, कि हम कितना अच्छे तरीके से या कितना बुरे तरीके से अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करते हैं. इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला, दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, दूसरों के साथ मिलकर चलना या टीम बना के चलना. ठीक है. ही डिस्क्राइब्ड दिस एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट. उसने इस चीज को सोशल इंटरेस्ट बोला है. विच इज द इंडिविजुअल्स इनेट पोटेंशियल टू कोऑपरेट विद अदर पीपल इन ऑर्डर टू अचीव पर्सनल एंड सोसाइटल गोल्स. ये डेफिनेशन हमने ऊपर भी देख ली है. ठीक है. सोशल इंटरेस्ट वो कहता है इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है, हमारी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स का हिस्सा बन जाता है, और इसी पर डिपेंड करता है कि हाउ वी पुअरली और हाउ वी वेल डील विद आवर डेली प्रॉब्लम्स, या हमारी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कैसे डील करते हैं. ठीक है. एडलर्स टर्म फॉर दिस कॉन्सेप्ट इन द ओरिजिनल जर्मन, ये जर्मन का वर्ड है, उसका ओरिजिनल जो वर्ड है ये वाला है. अब इसको मुझे पढ़ना कोई नहीं आया. इज़ द बेस्ट ट्रांसलेटेड एज कम्युनिटी फीलिंग. इसको जब ट्रांसलेट किया गया तो कम्युनिटी फीलिंग आता है. ठीक है. तो कम्युनिटी फीलिंग भी ये बताना इतना ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया कि आपको इसका बेसिक्स का भी पता होना चाहिए, इसकी हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, ओरिजिन का पता होना चाहिए. जर्मन का ये वर्ड है और इसका जो ट्रांसलेशन बनती है वो कम्युनिटी फीलिंग है, लेकिन इसकी जो सोशल इंटरेस्ट है ना वो इंग्लिश के अंदर बेहतर आपको मिलता है वर्ड, इसलिए इसको सोशल इंटरेस्ट बोल दिया गया. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ऑल्दो वी आर इन्फ्लुएंस्ड मोर स्ट्रांगली बाय सोशल देन बायोलॉजिकल फोर्सेज. वो कहता है अगरचे हम सोशल जो हमारा होता है इन्वायरमेंट, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे बायोलॉजिकल फोर्सेस के मुकाबले में. इन एडलर्स व्यू द पोटेंशियल फॉर सोशल इंटरेस्ट इज इनेट. उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये पोटेंशियल होता है ना, ये इनेट होता है, हमारे अंदर मौजूद होता है. ठीक है. हाउएवर ताहम द एक्सटेंट टू विच आवर इनेट पोटेंशियल फॉर सोशल इंटरेस्ट इज डेवलप्ड डिपेंड्स ऑन आवर अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस. वो कहता है अगरचे ये हमारा इनेट होता है, ये हमारा नेचुरली हमारे अंदर मौजूद होता है, लेकिन वो कहता है कि इसका जो डेवलप होना ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं ना उन पर डिपेंड करता है कि इसने किस तरह से डेवलप होना है. ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन आवर अर्ली सोशल एक्सपीरियंसेस कि हाउ पुअरली या हाउ वेल वी डेवलप आवर सोशल इंटरेस्ट. ठीक है. तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा.
Thus, it has always been necessary for people to cooperate with others to express their social interest. ये कहता है कि ये ज़रूरी होता है कि लोग अपना सोशल इंटरेस्ट दूसरों के साथ कोऑपरेट करें अपने सोशल इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए. द इंडिविजुअल मस्ट कोऑपरेट विद एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी टू रियलाइज पर्सनल एंड कम्युनल गोल्स. वो कहता है इंडिविजुअल जो है ना उसको लाजमी तौर पर कोऑपरेट करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू सोसाइटी के अंदर लाजमी कोऑपरेट और कंट्रीब्यूट करना चाहिए. क्या करना, किस लिए? टू रियलाइज पर्सनल एंड कम्युनल गोल्स, अपने और कम्युनल गोल्स को रियलाइज करने के लिए. इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दूसरों के साथ या सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना सीखेंगे ना और कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे तो उससे ना सिर्फ हम खुद को रियलाइज करेंगे, खुद के गोल्स को, खुद के मकासद को रियलाइज करते हैं, बल्कि हम कम्युनल गोल्स को भी रियलाइज करते हैं. ना सिर्फ पर्सनल बल्कि सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए या सोसाइटी की बेहतरी के लिए भी हम चीज़ों को देखना सोचना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं. इतना इंपॉर्टेंट है ये कंट्रीब्यूट करना या कोऑपरेट करना या अपना रोल प्ले करना. ठीक है, वो कहता है इसी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को रियलाइज करते हो पर्सनली और सोसाइटी के हिसाब से. ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी. इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इसका इम्पैक्ट होगा अपनी लाइफ पर. एडलर बिलीव दैट पीपल हैव अ फंडामेंटल नीड टू बिलोंग इन ऑर्डर टू बी हेल्दी वेल फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स. वो यहाँ पर वो कहता है कि ये वाला ना बहुत फंडामेंटल या इम्पॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है? बिलोंग यानी कि बिलोंग करना, एक दूसरे को ऑपरेट करना. इन ऑर्डर टू हेल्दी, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, वेल फंक्शनिंग रहना चाहते हैं तो आपको दूसरों के साथ कोऑपरेट करना होगा, इन्वायरमेंट के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले करना होगा, खुद को एक्टिव करना होगा. अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी और वेल फंक्शनिंग इंडिविजुअल बने सोसाइटी के अंदर तो आपको एक्टिव करना होगा. ये इस चीज़ पर जोर देता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ये जो अगली इसकी चीज़ है ना, ये यहाँ तक इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सोशल इंटरेस्ट क्या होता है? पर्सनल और सोसाइटल गोल्स को अचीव करना, उसको समझना, ये क्या होता है? सोशल इंटरेस्ट होता है. उसने बोला है कि हम ये इसी पर डिपेंड करता है, सोशल इंटरेस्ट पर, कि हम कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं. उसके बाद जर्मन वर्ड इसका कम्युनिटी फीलिंग बनता था लेकिन इंग्लिश में सोशल इंटरेस्ट बना दिया गया. उसके बाद ये कहता है कि हमारे अंदर इनेट फोर्सेस होती हैं. हालांकि वो कहता है अगरचे ये इनेट फोर्सेस होती हैं लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं स्टार्ट में, उसी पर डिपेंड करता है. उसके बाद वो कहता है अगर हम सोशल इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं, दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हैं तो हम अगर ना सिर्फ खुद के बल्कि कम्युनिटी के गोल्स को भी रियलाइज करते हैं, समझते हैं. अगर आप हेल्दी और वेल फंक्शनिंग इंडिविजुअल बनना चाहते हैं तो आपको लाजमी तौर पर सोशल इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, खुद को एक्टिव करना होगा. अब देखते हैं कि रोल ऑफ मदर इन डेवलपिंग सोशल इंटरेस्ट. वो कहता है इसका जो अल्फ्रेड एडलर का कहना था कि जो सोशल इंटरेस्ट को डेवलप करने में ना मदर का बहुत रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मदर का सोशल इंटरेस्ट को डेवलप करने में, क्योंकि इसी पर डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह से एक पर्सनैलिटी डेवलप करेगा एज अडल्ट. तो इसलिए वो मदर को इसका वो कहता है मेजर जो है ना कंपोनेंट इसको बोलता है सोशल इंटरेस्ट का. तो देखते हैं जी. एडलर नोटेड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर एज द फर्स्ट पर्सन विद होम अ बेबी कम्स इन कॉन्टैक्ट. सबसे पहले बच्चा मदर के साथ ही कॉन्टैक्ट करता है. थ्रू हर बिहेवियर टूवर्ड द चाइल्ड द मदर कैन आइदर फोस्टर सोशल इंटरेस्ट और थ्वाट इट्स डेवलपमेंट. वो कहता है कि अपनी बिहेवियर से जो बच्चे के साथ वो अपना रखेगी इसी पर डिपेंड करेगा कि वो सोशल इंटरेस्ट डेवलप करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, या तो डेवलप करेगा या फिर उसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी. एडलर बिलीव दैट द मदर रोल वाज वाइटल इन डेवलपिंग द चाइल्ड सोशल इंटरेस्ट एज वेल एज ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी. वो कहता है ना सिर्फ ये सोशल इंटरेस्ट को डेवलप करने में मदर का बहुत ज़्यादा रोल है बल्कि दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने में इसका की रोल होता है मदर का. तो लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा था कि आप इसको समझें, आपके बहुत काम आएगी ये वाली चीज़, सोशल इंटरेस्ट वाली, इस फिनोमिना को समझ लें. ठीक है, वो कहता है कि मदर पर ही डिपेंड करेगा कि उसमें सोशल इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है या नहीं होता, और इसके अलावा दूसरे जो एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं वो भी उसी पे डिपेंड करेंगे. वो लिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखता है. क्या लिखता है? ये ओरिजिनल उसी के वर्ड्स हैं. दिस कनेक्शन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज सो इंटीमेट एंड फॉर रीचिंग दैट वी आर नेवर. वो कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और इसके असरात भी बहुत देर तक रहते हैं, यानी कि फार रीचिंग बहुत दोरस इसके असरात होते हैं। दैट वी आर नेवर एबल इन लेटर एज टू पॉइंट टू एनी कैरेक्टरिस्टिक्स एज द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। वो कहता है इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, जब बाद में इंसान अपनी पर्सनैलिटी को शो कर रहा होता है या उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है, तो हम जितनी भी वो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा होता है ना, हम ये नहीं कह सकते वो हेरिडिटरी है, हम ये नहीं कह सकते कि वो हेरिडिटरी हैं, हम उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर को ही देंगे, उसके रिलेशन को देंगे जो उसने स्टार्ट में बच्चे से रखा था। इसको समझिएगा। वो कहता है कि इंसान अपनी पर्सनैलिटी एज अडल्ट कैसी भी बनाता है, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हम उसका इल्ज़ाम हेरिडिटरी या जेनेटिक्स को नहीं देंगे, उसका इल्ज़ाम हम मदर को देंगे कि उसका रिलेशनशिप कैसा था, ये उसी के रिलेशनशिप की वजह से ये सारी चीज़ें हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, इसको कह रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, एवरी टेंडेंसी विच माइट बी इनहेरिटेड हैज़ बीन अडेप्टेड, ट्रेंड, एजुकेटेड एंड मेड ओवर अगेन बाय द मदर। वो कहता है जो भी टेंडेंसी है वो उसको इनहेरिटेड मिली है या जेनेटिक्स के थ्रू मिली है, वो अडेप्ट की जा सकती है, ट्रेंड की जा सकती है, एजुकेटेड एंड मेड ओवर अगेन बाय द मदर। मदर के जरिए से उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, मदर उसको जैसे मर्जी मोल्ड करना चाहे कर सकती है। हर स्किल और लैक ऑफ स्किल विल इन्फ्लुएंस ऑल द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। उसकी जो स्किल है ना मदर की, मतलब उसको उस बच्चे के साथ डील करना, उसका रिलेशनशिप बिल्ड करना, उसी पर डिपेंड करता है कि अगर तो अच्छा तरीके से उसको डील कर ले तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी बन जाएगी, अगर नहीं करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं बनेगी। वो कहता है इन्फ्लुएंस विल इन्फ्लुएंस ऑल चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। ये वाली दोबारा से कोटेशन इसकी पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। द मदर मस्ट टीच द चाइल्ड कोऑपरेशन। मदर को चाहिए कि वो कोऑपरेशन सिखाए बच्चे को, कंपेनियनशिप यानी कि टीम बनाना, दूसरे के साथ चलना, एंड करेज सिखाए। ओनली इफ चिल्ड्रन फील अ किनशिप, अगर वो दूसरों का साथ चलना फील करता है विद अदर्स, will they be able to act with courage in attempting to cope with life's demands। अगर वो दूसरों के साथ कोऑपरेट करना या मिलके चलना स्टार्ट कर देता है या समझ जाता है, तो फिर ही वो कहता है अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना उनको कोप करना सीखेगा। अगर वो नहीं चल पाता तो वो नहीं कर सकेगा। इसकी मिसालें आपको आपके आसपास भी मिल जाएंगी। जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं वो सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को कोप नहीं कर पाते। ठीक है, आप अपने इसको डेली लाइफ के साथ रिलेट करें ना, अपने आसपास देखें ऐसे कोई लोग हैं या नहीं, आपको पता चल जाएगा ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। चिल्ड्रन एंड लेटर अडल्ट, बाद में वो अडल्ट बनते हैं, हु लुक अपॉन अदर्स विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी विल अप्रोच लाइफ विद द सेम एटीट्यूड। वो कहता है कि वो बच्चे जो बड़े होकर दूसरों को शक की निगाह से या फिर गुस्से से या अनफ्रेंडली बिहेवियर के साथ देखते हैं। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अनफ्रेंडली बिहेवियर या गुस्से वाला बिहेवियर। विल अप्रोच लाइफ, इसको नेगेटिव बिहेवियर समझ लें। विल अप्रोच लाइफ विद द सेम एटीट्यूड, और उसी तरह फिर वो लाइफ को भी देखेंगे। वो बच्चे जो दूसरों को शक की निगाह से या अनफ्रेंडली देखते हैं, दूसरों के साथ चलते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, खेलते नहीं हैं या साथ मिलकर काम नहीं करते, वो उसी तरह से दूसरे ज़िंदगी को भी देखेंगे, अपनी तमाम ज़िंदगी को उसी तरह अप्रोच करते हैं। दोज हु हैव नो फीलिंग ऑफ सोशल इंटरेस्ट, वो लोग जिनमें नहीं होता सोशल इंटरेस्ट, में बिकम न्यूरोटिक्स और इवन क्रिमिनल्स। वो न्यूरोटिक यानी कि नफसियाती मरीज बन जाते हैं या फिर वो क्रिमिनल्स जराइम पेशा लोग बन जाते हैं जिनमें ये सोशल इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ पर ये समझे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें डेली लाइफ में कैसे खुद को लेके चलना, बल्कि अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को लेके चलना है। ठीक है, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को समझाएं, समझाने का मतलब कि उनमें डेवलप करें सोशल इंटरेस्ट, उनमें टीम बिल्डिंग क्रिएट करें, उनमें साथ चलना, उनमें शेयरिंग बिल्ड करें। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। एडलर बिलीव दैट अ होस्ट ऑफ इवल, अगर आप बच्चों में ये डेवलप कर देते हैं तो आप उनको क्रिमिनल और नफसियाती मरीज बनने से बचा सकते हैं। ठीक है, ये दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। Adler believed that a host of evil ranging from war to racial hatred to public drunkenness stemmed from a lack of community feeling। वो कहता है जितनी भी बुराइयां होती ना, जंगों से लेके नफरतों तक जितनी भी बुराइयां हैं वो किससे निकलती हैं? वो लैक ऑफ कम्युनिटी फीलिंग से निकलती हैं। जिस बच्चे के अंदर या जिन लोगों के अंदर कम्युनिटी फीलिंग्स नहीं होती ना, यानी कि वो मुआशरे का नहीं सोच रहे होते ओवरऑल, तो वो ही फिर नफ़रत की तरफ जाते हैं, वही लोग जंगों की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग नफ़रत करते हैं या जंगों की तरफ जाते हैं उनमें कम्युनिटी फीलिंग नहीं होती। कम्युनिटी फीलिंग क्या होता है? बेसिकली सोसाइटी का सोचना, सोसाइटी के भले के बारे में सोचना, सोसाइटी की ग्रोथ के बारे में सोचना, ना कि उसकी तबाही के बारे में सोचना। जाहिर सी बात है जिन लोगों में ये फीलिंग्स नहीं होंगी तो वो सोसाइटी की तबाही के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।
अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक हेडिंग रह गई हमारी, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या हेडिंग है हमारी? द रोल ऑफ एडलर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस इन डेवलपिंग सोशल इंटरेस्ट। एडलर्स का अपना एक्सपीरियंस कैसे उसने ये सोशल इंटरेस्ट का फिनोमेना डेवलप किया, ये टर्म डेवलप की, वो देखेंगे हम। अर्ली इन हिज करियर, अपने करियर के स्टार्ट में एडलर सजेस्टेड दैट पीपल वर ड्रिवन बाय अ लस्ट ऑफ पावर एंड नीड टू डोमिनेट। उसके अपने स्टार्ट में उसने ये फाइंड किया कि लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं या मतलब कि आगे डेवलप होते हैं किस वजह से लस्ट ऑफ पावर एंड नीड डोमिनेट होने के लिए, डोमिनेंस के लिए या पावर के लिए डेवलप कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, एफर्ट कर रहे होते हैं। ये उसका कहना था स्टार्ट में, जो मैंने ऊपर भी पढ़ा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, yeah, he proposed this idea at the time when he was struggling to establish his own point of view within the Freudian cycle। ये आइडिया उसने उस वक्त दिया था जब वो स्ट्रगल कर रहा था या फ्राइड के साथ काम कर रहा था, फ्राइडियन सर्कल के अंदर अपना ये आइडिया मतलब अपने आप की जगह बना रहा था। फिर ठीक है, आफ्टर ही ब्रोक विद फ्राइड से ताल्लुक खत्म होने के बाद एंड अचीव्ड क्योंकि इसने फ्राइड के साथ भी काम किया है ना, तो इसलिए वो बता रहे हैं। फ्राइड एंड अचीव्ड रिकग्निशन फॉर हिज ओन वर्क, जब उसके ताल्लुक टूट गया और उसने अपना एक नाम बना लिया। ही चेंज एंड सैड दैट पीपल आर मोटिवेटेड मोर बाय सोशल इंटरेस्ट। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा। उसने अपना जो था ना स्टेटमेंट चेंज कर दी। वो कहता है पीपल आर मोटिवेटेड मोर बाय सोशल इंटरेस्ट देन बाय द नीड्स फॉर पावर एंड डोमिनेंस। वो कहता है कि लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं सोशल इंटरेस्ट की वजह से, ज़्यादा मोटिवेट होते हैं सोशल इंटरेस्ट की वजह से बजाय पावर और डोमिनेंस की वजह से। ठीक है, डोमिनेंस और पावर की बजाय ज़्यादा वो मोटिवेट होते हैं सोशल इंटरेस्ट की वजह से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपनी बात को। पहले उसने बोला कि लोग स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट करते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने के लिए, उसके लिए वो पावर और डोमिनेंस हासिल करते हैं, ठीक है, परफेक्शन करते हैं हासिल। लेकिन यहाँ पर वो कहता है उन दोनों के से ज़्यादा वो सोशल इंटरेस्ट की वजह से मोटिवेट होते हैं। ठीक है, वो वाला एलिमेंट भी रहेगा लेकिन वो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है सोशल इंटरेस्ट को। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी और इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारे पास। व्हेन एडलर वाज पार्ट ऑफ फ्राइड्स ग्रुप, वो जब फ्राइड के ग्रुप का था, ही वाज कंसीडर्ड कंटेक्रस एंड एम्बिशियस क्वेरलिंग ओवर द प्योरिटी ऑफ हिज आइडियाज। जब वो उसके साथ काम करता था ना, तो उसको समझा जाता था कि यार ये लड़ाका बंदा है, ये ज़्यादा पुरजोश है अपने आइडियाज़ को मनवाने के लिए, यानी कि अपने आइडियाज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है जब वो फ्राइड के साथ था। ठीक है, ये उसकी अपनी लाइफ की बता रहा है एक बात। बट इन लेटर ईयर्स, लेकिन बाद में ही मेलोड एंड हिज सिस्टम ऑल्सो चेंज, बाद में वो चेंज हो गया फ्रॉम एम्फसाइजिंग पावर एंड डोमिनेंस एज मोटिवेटिंग फोर्स टू स्ट्रेसिंग द मोर बिनाइन फोर्स ऑफ सोशल और कम्युनिटी इंटरेस्ट। पहले वो थोड़ा सा खुद को इंपॉर्टेंस देता था, खुद के आइडियाज़ को इंपॉर्टेंस देता था, इस वजह से वो थोड़ा सा मतलब कि झगड़ालू भी हो जाता था। लेकिन बाद में वो चेंज हो गया। वो कहते हैं उसका सिस्टम चेंज हो गया। कैसे? फ्रॉम एम्फसाइजिंग पावर एंड डोमिनेंस, और पावर और डोमिनेंस को छोड़कर, पहले वो पावर और डोमिनेंस की बात करता था, खुद को मनवाना चाहता था, एज मोटिवेटिंग फोर्स टू स्ट्रेसिंग द मोर बिनाइन फोर्स ऑफ सोशल और कम्युनिटी इंटरेस्ट। इन फीलिंग से लेके इन चीज़ों को छोड़कर वो किस तरफ शिफ्ट हो गया? वो शिफ्ट हो गया फोर्स ऑफ सोशल और कम्युनिटी इंटरेस्ट की जानब। ठीक है, इस जानब वो मतलब कि मोटिवेट हो गया। पहले वो पर्सनल की सोचता था, खुद की सोचता था, लेकिन बाद में वो सोशल और कम्युनिटी इंटरेस्ट की जानब आ गया, सिर्फ उसी की सोचना शुरू हो गया। फिर जब बंदा उसकी सोसाइटी की सोचना शुरू कर देता है, कम्युनिटी की सोचना शुरू कर देता है, तो बंदे से फिर वो मैं निकल जाती है, गरूर निकल जाता है, ठीक है, तकब्बुर निकल जाता है। तो वो वाली बात कर रहा है। यहाँ सोसाइटी में भी हम देखते हैं, जो बंदा सोसाइटी के बारे में सोच रहा होता है, उसमें गरूर नहीं होता, वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा होता है। लेकिन जो बंदा सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा होता, वो बंदा आप देखेंगे वो मगरूर भी होगा, वो नफ्सियाती मरीज़ भी होगा, वो क्रिमिनल भी होता है। तो इसको अगर डेली लाइफ से आप रिलेट करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी, आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि पहले तो वो थोड़ा सा मगरूर था, झगड़ालू था, अपने आइडिया को ज़्यादा अहमियत देखता था, लेकिन बाद में उसके जो फीलिंग्स हैं वो शिफ्ट होती चली गई सोशल और कम्युनिटी इंटरेस्ट की जानब। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, और रिवाइज इसको मैं अब पहले वाले तो हमने कर लिया ना, हाँ जी, पहले वाला हमने कर लिया, इसको देख लेते हैं।
मदर का रोल उसने बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएट बताया है। वो कहता है इसी पर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा बनेगा। वो कहता है हमारी जो कि ये वाली एबिलिटी इनेट होती है, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि मदर उसको किस तरह से डील करती है। ठीक है, उसके बाद अगर मर्द औरत को चाहिए, यानी कि मदर को चाहिए कि ऑपरेशन कंपेनियनशिप और करेज सिखाए। ठीक है, इसी पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे कॉप करता है। और अगर बच्चा दूसरों को शक और अनफ्रेंडलीनेस के साथ देखता है तो वो फिर साइको यानी कि नफसियाती मरीज़ और क्रिमिनल बनते हैं। ठीक है, और उनमें कम्युनिटी फीलिंग्स नहीं होती। ठीक है, जो लोग जंगें करते हैं या जो जिनमें नफरतें होती हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उनमें कम्युनिटी फीलिंग नहीं होती। उसके बाद एडलर ने अपना बताया है लाइफ के बारे में कि पहले उसने पावर और डोमिनेंस की बात की थी, लेकिन बाद में वो उसने उसको पीछे करके सोशल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।